आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड निकालना सीखे। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आज गुणनखंड सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग का क्लास 9th में अगर होंगे, अगर क्लास 10th में भी, हालांकि ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th का है, ठीक है ना। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट भी है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में गुणनखंड निकालना सीखेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। फ्रेंड्स ये अगर इस तरह से आपको क्या दिया रहेगा, अगर ये आपको इस तरह से दिया रहेगा और आपको कहा जाए कि इसको गुणनखंड निकाले, तो कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए बड़ा ही आसान ट्रिक से हम आपको सिखाएंगे कैसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर पहले ही आपको ये ध्यान में रखना होगा कि देखिए यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर से पहले क्या है? कुछ नहीं है और नहीं ना है, तो समझ लीजिएगा जब कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। और लास्ट में यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जैसे शुरू में एक लास्ट में, दो जगह आप ध्यान दीजिएगा। शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है, और लास्ट में क्या है तो 8 है। तो आपके यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए हम वहाँ यहाँ पे 1 लिख देंगे, और लास्ट में क्या है? यहाँ पे 8 है। तो चलिए हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, क्या? गुना के रूप में। क्या करेंगे? गुना के रूप में। जब गुना के रूप में लिख लेंगे तो आपको क्या करना होगा? शुरू वाले अंक से और लास्ट वाले अंक से क्या करना होता है? तो गुना करना होता है। तो हमने गुना यहाँ पे कर देते हैं। 8 एकम 8 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो चलिए हम यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। शुरू वाले अंक से लास्ट वाले को गुना कर दीजिएगा। इतना आपको कोई भी गुणनखंड अगर करने का है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया रहा है, तो आपके यहाँ पे अगर 2 4 कुछ भी रहेगा, लास्ट में कुछ भी रहेगा, तो आपको शुरू वाले अंक से लास्ट वाले से गुना कर दीजिएगा। हमने इतना कर दिया है। ये पहला स्टेप समझ लीजिएगा। सेकेंड स्टेप, चलिए आपका पहला स्टेप मान लीजिएगा। अब चलिए हम सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये आप सेकेंड स्टेप आपके लिए हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे स्टेप लिख लीजिए, समझने में आसान रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे 8 आ गया, गुना गुना करने पे हमें 8 आ गया, मतलब 8 आ गया, तो हमको देखिए यहाँ पे चिन्ह लास्ट में क्या है? प्लस। तो हमको प्लस कह रहा था, घटाने पे हमको आना चाहिए। क्या है? घटाने पर आना चाहिए। क्या? घटाने पर हमको क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, ऐसा अंक आप तोड़िएगा, जैसे गुना करे तो हमको गुना करने पे 8 आना चाहिए, और घटाने पे हमें क्या आना चाहिए? तो माइनस में 2x आना चाहिए। तो बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पे, जैसे 2 दूना 4 होता है, लेकिन 2 को 2 से जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2 को अगर 2 से जोड़ते हैं तो दूनी 4 होता है, लेकिन नहीं होगा। तो 4 दूनी 8 होता है। क्या होता है? तो 4 दूनी 8। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो ना, 2 चौके क्या? 8। 2 चौके 8। आपको गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। अगर यही देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 4 से अगर 2 घटता है तो देख सकते हैं, अगर इससे घटाते हैं तो क्या आपको 2 आ जाएगा। मतलब समझ सकते हैं ना, 4 से अगर 2 घटाते हैं, क्या? अगर 2 में से 4 घटता है तो कितना? माइनस में 2 होता है, बिल्कुल माइनस में 2। तो ये आप इतना आपका आ रहा है, ये करेक्ट है। क्या आ रहा है? ये बीच वाला आपका इतना निकल आया, ठीक ना। आपका ये बीच वाला इतना माइनस में 2 आ गया। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना तो आप लोग समझ गए। तो चलिए पहले शुरू का जो रहेगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखते हैं हम हल। हल। यहाँ पे शुरू का जो अंक है, मतलब जो भी संख्या रहेगा उसको हम लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? चिन्ह क्या? प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह दे सकते हैं या माइनस का भी चिन्ह दे सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर माइनस हम लिखते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 जो है आपको पहले लिख दीजिएगा। अगर प्लस लिखिएगा तो ये 2 पहले लिखिएगा, ठीक है। तो हम माइनस लिख दिए क्योंकि यहाँ भी चिन्ह माइनस का है, इसलिए माइनस यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए ये दोनों में से कोई एक को पहले लिखते हैं, 4 को हम लिख देते हैं। यहाँ पे 4 को लिखते हैं एक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप प्लस दे दीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं चिन्ह आपको क्या होता है? हमेशा बड़ा का ही होता है। तो प्लस हम लिख देंगे, और जो बचा है यहाँ पे 2 बचा हुआ है, मतलब ये 2, हमने 4 तो लिख दिया है, ठीक ना। और ये 2 लिखेंगे यहाँ पे किसके साथ? तो x के साथ। और लास्ट में क्या है? माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिएगा। और 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए ऐसे भी समझ सकते हो फ्रेंड्स। क्या होता है कि 4 दूनी 8, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 आ जाएगा। अगर 4 से अगर 2 घटता है तो माइनस में 2 रहेगा, ठीक ना। तो चलिए हमने यहाँ इतना तो आप लोग समझ ही गए। उसके बाद एक यहाँ पे x लिखिएगा, क्योंकि आपको देखना होगा, क्योंकि इसके देखिए यहाँ पे 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है ना। तो ऐसे ये दोनों ऐसा अंक से इससे गुना करेंगे कि हम गुना करें तो एक्स स्क्वायर आ जाए, और इससे से गुना, अगर इस एक्स से इससे गुना करें तो क्या होगा? 4x होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एक्स ही लिखिएगा, और एक ब्रैकेट यहाँ पे ले लीजिएगा इस तरह से, ठीक ना। हमने ब्रैकेट यहाँ पे ले लिया। चलिए आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कि एक से और एक्स स्क्वायर से कितना से एक्स से गुना करेंगे, जो एक्स स्क्वायर हुआ था 1x से, तो यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं। ये माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिएगा। अगर एक से कितना से गुना करेंगे, जो 4x होगा, तो 4 से ही करेंगे, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो 4 का अगर x से मल्टीप्लाई करते तो 4x होता है, और माइनस साइन है, माइनस दीजिएगा। और x से करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर ही होता है। अब प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा। अब यहाँ भी वही चीज़ आप गौर कीजिएगा कि देखिए यहाँ पे 2 और 8 किसके टेबल में आता है? तो 2 और 8 जो आता है लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 के टेबल में आपको 2x भी है और 8 भी है। तो चलिए हम ब्रैकेट यहाँ ले लेते हैं। 2 के टेबल में अगर देखिए 2 के टेबल में 2x अगर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस साइन है, माइनस लिख दीजिएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
अगर मान लीजिए 2 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 2 4 जा 8 आता है, जो कि आपका इतना 8 है यहाँ पे। और एक बार क्या कीजिएगा, जब ये ब्रैकेट का दोनों संग जब सेम आ जाएगा ना, जैसे x - 4 है, यहाँ भी x - 4 तो मतलब आपका सही होता है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो करेंगे आप, तो एक ब्रैकेट का पहले वाला आप लिख लीजिए, एक ब्रैकेट के बाद वाला। तो चलिए ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है, तो यहाँ पे ब्रैकेट बाहर वाला x है और यहाँ पे प्लस में 2 है। तो चलिए हम दोनों को एक साथ करके लिखते हैं, x + 2 इसे हमने लिख दिया। और दोनों देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स आप कि अगर माइनस में आपको x माइनस में 4 है, तो यहाँ पे x माइनस में 4 आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। x माइनस में आप 4 लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग समझ गए। तो आपका ये गुणनखंड निकल कर कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, गुणनखंड निकल कर कंप्लीट हो गया और इस तरह से आप लोग गुणनखंड बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग समझ गए तो एक आपको हम होमवर्क कर रहे हैं, एक आपको गुणनखंड हमको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, हम जैसे कि लिख रहे हैं आपको नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए 6x² रहेगा, 6x² माइनस में क्या होगा, 7x लिख लीजिएगा। ठीक है, अब माइनस में 3 रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।